लोग बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में प्रयत्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रयत्न के बारे में पढ़ा था कि प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। पहला अभ्यंतर प्रयत्न जो 5 प्रकार का होता है और दूसरा बाह्य प्रयत्न। पहला अभ्यंतर प्रयत्न जो 5 प्रकार का होता है उसमें पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट और तीसरा है ईषत् विपरीत, चौथा है विपरीत, पांचवा और लास्ट है संवृत्त, जिसके बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन कर लिया था। इसके आगे हम लोग प्रयत्न के दूसरे पार्ट यानी दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बाह्य प्रयत्न, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बाह्य प्रयत्न कहते किसे हैं। तो पहले हम लोग अभ्यंतर प्रयत्न पढ़े थे कि उच्चारण करने से पहले जो हम लोग आंतरिक प्रयास करते हैं उसको हम लोग अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसके बाद हम लोग बाह्य प्रयत्न जानेंगे कि बाह्य प्रयत्न किसे कहा जाता है। उच्चारण करने के बाद जो हम लोग बाहरी प्रयास करते हैं उसी को हम लोग बाह्य प्रयत्न के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो बाह्य प्रयत्न हमने जाना कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। पहला है विवाद, दूसरा है संवाद, तीसरा है श्वास, चौथा है नाद, पांचवा है घोष, छठा है अघोष, सातवां अल्पप्राण, आठवां महाप्राण, नौवां है उदात्त, 10वां है अनुदात्त और 11वां है स्वरित। यानी बाह्य प्रयत्न हमारे 11 प्रकार के होते हैं और अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो 11 पार्ट है उसके एक एक भाग को जानेंगे। तो हम लोग थोड़ा उल्टा चलेंगे, नीचे से जानना शुरू करेंगे और ऊपर तक पहुंचेंगे, जिससे हम लोग को आसानी हो। क्योंकि माहेश्वर सूत्र में पहले अच स्वर गिनाए गए हैं, उसके बाद व्यंजन, इसलिए हम लोग पहले स्वर का अध्ययन करेंगे। यानी ये जो तीन पाठ है इसका 11वां, 10वां और 9वां, ये यहाँ से लेके यहाँ तक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं या जो बाह्य प्रयत्न किसका होता है, तो बाह्य प्रयत्न हमारे संपूर्ण अचों को होता है, जो हमने पहले आप लोगों को बता दिया है कि स्वर या अच कहते किसे। तो बाह्य प्रयत्न स्वरों का होता है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि बाह्य प्रयत्न स्वरों का होता है तो क्या क्या होता है? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। यानी स्वर उदात्त भी हो सकते हैं, अनुदात्त भी हो सकते हैं और स्वरित भी हो सकते हैं। यानी जो हमारे स्वर हैं यानी ह्रस्व आ उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है और स्वरित भी हो सकता है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि बाह्य प्रयत्न आ का बाह्य प्रयत्न है, यानी स्वर आ का बाह्य प्रयत्न क्या है, तो आप लोग कहेंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यानी जो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित है या स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न है। यदि पूछा जाए कि स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है, तो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसके बाद हम लोग जब नीचे से चल रहे हैं तो नीचे से चलेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्प प्राण। तो अल्प प्राण क्या है? वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणस्य अल्प प्राण। एक बार फिर से, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणस्य अल्प प्राण। यानी वर्ग का प्रथम, तृतीय और पांचवा अक्षर और यह प्रत्याहार के वर्ण को हम लोग अल्प प्राण के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारे वर्ग 5 वर्ग हैं, पू चू टू तू पू, तो का वर्ग के अंतर्गत हमारे 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ अंगा। तो उस वर्ग का प्रथम और तृतीय और पंचम वर्ण और यह प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण या वाला हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे क, ख के बाद अंगा, यानी वर्ग का तीसरा, तो का है पहला, उसके बाद खा का दूसरा है, तो तृतीय क्या है हमारा गा और पांचवा क्या है हमारा अंग्या, यानी लास्ट वाला। तो देखेंगे अल्प, अल्प माने
थोड़ा प्राण मीन्स वायु, यानी वर्णों का उच्चारण करने में जब हमारे अंदर से कुछ कम श्वास निकलती है उसी को हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। जैसे एक बार उच्चारण करके देखिए, क, ख। तो जब हम का और खा को पढ़ते हैं तो हमें अपने आप आभास हो जाता है कि ये क, ख, यानी का में हमारी श्वास कुछ बाहर कम निकल रही है और खा में कुछ ज्यादा। जैसे त, ख, उसके बाद प, फ, यानी पा से अधिक वायु हमारी फा में निकल रही है। तो इसका जब उच्चारण करेंगे अपने आप से तो ये जान जाएंगे। मान लीजिए सूत्र हमें नहीं याद है तो वहाँ व्यवहारिक रूप में हम लोग अपने आप से ही इसका उच्चारण करेंगे और जान जाएंगे कौन सा वर्ण हमारा अल्प प्राण है और कौन सा वर्ण हमारा महाप्राण है। तो आप लोग जान गए होंगे कि वर्ण का प्रथम और तृतीय वर्ण, तृतीय और पंचम वर्ण और ऋण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हमारे अल्प प्राण कहे जाते हैं। जो हमने यहाँ पर पांचों वर्ग और ऋण प्रत्याहार के वर्ण यहाँ पे लिख दिए हैं, जो कितने हैं 19। उसके बाद अगला है वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राण। यहाँ चतुर्थो क्यों लिखा है, चतुर्थ क्यों नहीं लिखा गया, इसका भी रीजन है क्योंकि इसमें वर्गाणाम द्वितीय तृतीय यानी केवल 2 वर्ण ही आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर चतुर्थो किया गया है यानी 2 वचन किया गया है। उसके बाद क्या लिखा गया, समस्त महाप्राण, यानी वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण महाप्राण के अंतर्गत गिने जाते हैं। जैसे ख, घ, जब हम लोग बोलते हैं क, ख, यानी क से ज्यादा टाइम यानी ज्यादा श्वास हमारी खा पे, यानी खा पे हम कुछ ज्यादा जोर देके बोलते हैं। जैसे ग, ख बोलते हैं जैसे ग, ख, अंग्या, तो ये हमारा महाप्राण में जा रहा है और ये तीनों वर्ण हमारे अल्प प्राण में जा रहे हैं। ये कितने हुए 14 यानी 14। तो जब हम लोग पढ़ते हैं कि व्यंजन, हमने आप लोगों को बार बार बताया कि व्यंजन 35 होते हैं, लेकिन कोई कोई बताते हैं कि ये 34 होते हैं। तो मान लो जब वो लोग बताते हैं कि नहीं व्यंजन हमारे 34 होते हैं तो कैसे हम विश्वास करें, क्योंकि जब वो महाप्राण और अल्प प्राण गिनाएंगे तो हमारा एक अक्षरणी 34वां अक्षर कहाँ चला जाता है, क्यों नहीं वो महाप्राण और अल्प प्राण में 34वां वर्ण गिनाते हैं। इसलिए साबित हो जाता है कि हमारे व्यंजन सिर्फ और सिर्फ 35 होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये विवाद, संवार, श्वास, नाद, कौशल, अघोष। यानी विवाद संवार का उल्टा होता है, यानी जो वर्ण विवाद होगा वो संवार हो ही नहीं सकता, जो वर्ण श्वास होगा वो नाद नहीं हो सकेगा और जो घोष होगा वो अघोष नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है हसा संवारो नादा घोष, हसा समारोह नादा घोष, यानी हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हमारे संवार, नाद और घोष होंगे। यानी हर जो हमारे 4 स्वर हैं आ ई उ ऋ अयोंग अयोज, जो 4 सूत्र हैं हमारे वो अच में गिनाए गए हैं। उसके बाद जो हमारे 10 सूत्र बचते हैं वो व्यंजन में गिनाए गए हैं। उसी में जो हम लोग पढ़ते हैं अयुड़, ऋलिक, अयोम, अयुज, उसके बाद है यानी हैवट के हाथ से लेके और यहाँ गढ़ 10 के 7 तक जो हमारा ये प्रत्याहार हस है उसी को यहाँ पर बताया गया है। यानी हंसा समारोह नादा घोष, यानी हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण संवार, नाद और घोष होंगे। जैसे हायवरट, हा या व र टा, जो लाट वर्ण होते हैं वो एक संज्ञक होते हैं, केवल प्रत्याहार बनाने के लिए हम इसको लिखते हैं, उसका इसमें कोई अर्थ नहीं होता है, केवल हम लोग प्रत्याहार बनाने के लिए इसको लिखते हैं। जब हम लोग प्रत्याहार पढ़ेंगे तो इसका डिटेल में चर्चा पर चर्चा करेंगे। हसा संवारा नादा घोषा, यदि पूछा जाए हा का वाय प्रयत्न होगा, हा का वाय प्रयत्न होगा तो आप लोग क्या लिखेंगे, ये हा संवार भी हो सकता है, नाद भी हो सकता है, घोष भी हो सकता है और महाप्राण भी हो सकता है। उसके बाद ये हमारा वहाँ, इसके बाद उदात अंदाज स्वल्प हो गया, अल्प प्राण महाप्राण हो गया, संवार, नाद, घोष। उसके बाद हमारा लास्ट है
खरो विवारा श्वास अघोषस, यानी यहाँ हमने विवार पढ़ लिया, उसके बाद संवार पढ़ लिया और घोष पढ़ लिया। हमारा क्या बचा? विवार और श्वास, यानी ये श्वास और अघोष, ये 3 नाटक थे। तो बताया जा रहा है कि खरो विवारा श्वास अघोषस, यानी जब हम लोग हाय वर्ण के हाथ से लेके जब गर्दस के साथ तक हम लोगों ने हस्त प्रत्याहार पढ़ा, उसके बाद हाय वर्ण लड़ यमगणम झबय गर्धस जब गर्धस खप छड़क चटतो कपय सक्षर हल, यानी ये खा खप छड़क चटतो का खा और उसके बाद ये हल, हल को हा को हमने पहले ही गिन लिया, इसलिए इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे ख फ छ ठ ठ चट तो एक कुल मिला के हमारे 13 वर्ण हुए। यदि पूछा जाए कि वाय प्रयत्न खा का है, यानी खा का वाय प्रयत्न है, तो आप लोग क्या कहेंगे? विवार श्वास और अघोष, विवार श्वास अघोष, यानी किसी भी वर्ण का केवल एक घोष या अघोष नहीं होगा, यानी जब होगा किसी भी वर्णों का विवार समास और घोष होगा। एक बार फिर से पूछा जाए कि वाय प्रयत्न छा, वाय प्रयत्न छा का या ठा का वाय प्रयत्न है, तो विवार श्वास अघोष। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। Oh.